गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ूं उससे पहले एक काम करते हैं, ग्राउंड और पिच रिपोर्ट आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, फिर वो तमाम स्टॉक्स हम लोग आगे हाईलाइट करेंगे। जहां तक रिपोर्ट की बात है, ग्लोबली थोड़ा सा कंसोलिडेशन का मूड, अमेरिका में भी फ्लैटिश से माइल्ड ग्रीन सेशन था। हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा फ्राइडे को निफ्टी में हल्का उछाल, लेकिन निफ्टी बैंक भी कुछ दबाव के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। और आज सुबह भी एसजीएक्स निफ्टी सिमिलर क्यूज इंडिकेट कर रहा है। हम शायद हल्की कमजोरी के साथ ही अच्छे मोमेंटम के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन, एक रेंज में शायद कामकाज होने के इंडिकेशंस वहां से आते हुए। ऐसे में नीरज जी समझ लिया जाए पिच कैसी है जिस पे आज का ये मुकाबला होना है। नीरज जी गुड मॉर्निंग, मूड कैसा है? गुड मॉर्निंग आशीष, मूड तो ठीक लग रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। फेड के इंतज़ार में लोग हैं, क्या वहाँ से कमेंट्री आती है कहना मुश्किल, लेकिन जो अंदाजे लग रहे हैं उससे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा चेंज, कोई बहुत बड़ी ट्वीकिंग फेड नहीं करेगा, क्योंकि जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी बढ़ती हुई दिखी हैं जिसकी वजह से प्राइस बढ़े हैं, जो कि सस्टेन नहीं करेंगे आगे जाते हुए। तो मार्केट इसीलिए देखिए फ्राइडे को भी नहीं गिरा और मार्केट में एक बुलिशनेस बनी हुई। तो मुझे लगता है कि अभी ऐसे कोई संकेत कमज़ोरी वाले नहीं, केवल एक क्रूड है जो इंडियन मार्केट के हिसाब से थोड़ा सा दिक्कत करेगा। बाकी तो संकेत पॉजिटिव है, इसीलिए खरीदारी वाले शेयर्स ज़्यादा हैं मेरी टीम में। ज़्यादा मेरे ख्याल से इकलौता एक स्टॉक होगा जो बेचने का मन, अदरवाइज सारे के सारे बाय कॉल्स आपको भी मेरी टीम में नजर आएंगे। और हाँ, फेड की बैठक पे इंतजार रहेगा। इस बीच शायद ग्लोबल मार्केट्स कंसोलिडेट करें, लेकिन हमारे यहाँ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वाकई तगड़ा है। अब तो प्राइमरी मार्केट्स में वापस हलचल लौटती हुई नजर आ रही है। दो इंटरेस्टिंग आईपीओ खुलने जा रहे हैं, जिसमें एक मेटल कंपनी और दूसरी एक मेजर ऑटो एंसिलरी कंपनी, जो 5-5.5 हजार करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ है। तो मुझे लगता है इस आईपीओ के चलते कुछ स्टॉक्स हरकत में आएंगे, उन पर रडार पर रखिएगा। तो पहले तो ऑटो एंसिलरी स्पेस, क्योंकि सोना बीएलडब्ल्यू का जो एंकर बुक आई 2,500 करोड़ रुपए मोबिलाइज कर लिए प्री आईपीओ, प्री आईपीओ नहीं कहूंगा, एंकर बुक के थ्रू, एंकर इन्वेस्टर्स के थ्रू बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया है। वो दिखा रहा है कैसी एपेटाइट है स्पेस के लिए। पहली कंपनी है प्रिकॉ, जिसको आज रडार पर रखना है। ऑटो एंसिलरीज पर फोकस कर रहा हूं, ऑटो कंपोनेंट्स बनाने का काम है। ये कंपनी जिसका इंटरनेशनल प्रेजेंस है, ये कंपनी ग्लोबल ऑटोमोटिव मार्केट को सर्व करने का काम करती है। और इनफैक्ट 100 से ज्यादा ब्रांड्स हैं जिनके साथ ये काम करती है। तो देश विदेश की जितनी ऑटो कंपनीज के नाम आपको याद आएंगे, शायद सारी की 100 से ज्यादा, शायद सारी की सारी इसके क्लाइंट्स नजर आएंगे। 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, सारी रोबोटिक असेंबली लाइंस और तमाम टेलविंड्स। एक तो सोना बीएलडब्ल्यू के आईपीओ के चलते मेरे ख्याल से ऑटो एंसिलरी एज अ स्पेस रडार पे रहेगा। सरकार की पीएलआई स्कीम, सरकार की पॉलिसीज फेवरेबल, उसका बड़ा बेनिफिशियरी होगा ये स्पेस, इंक्लूडिंग प्रिकॉल। ये अब अनलॉक की तैयारी हो रही है, दिल्ली में मेजरली अनलॉक होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सेक्टर ऑटो एंक एज अ स्पेस बाउंस बैक करता हुआ आपको नजर आएगा। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो कंपनी है प्रिकॉल, ये फाइनली टर्न अराउंड हुई है। प्रॉफिट्स क्लॉक करती थी, पिछले 2 सालों से लॉसेस थे। FY21 में वापस अब इसने प्रॉफिट्स क्लॉक करना शुरू कर दिए हैं। और इस बीच इसने टेक्नोलॉजी और अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग में बहुत तगड़ा खर्च करा है। तो इस छोटी सी कंपनी में शायद इसीलिए आज भी FIIs 10% से ज्यादा ओन करते हैं। रडार पर रखिए। दूसरी ऐसी ही कंपनी सुंदरम क्लेटन, टिकट साइज के हिसाब से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक नजर आएगा, लेकिन ध्यान रखें पेरेंटेज हो, रिटर्न रेशियोज हो, वैल्यूएशन कंफर्ट हो, सबसे ज्यादा इसी ऑटो एंसिलरी कंपनी में नजर आएगा। जिस कंपनी का आईपीओ खुल रहा है सोना बीएलडब्ल्यू, 70-75 टाइम्स पे अवेलेबल है। मोटा मोटी ऑटो एंसिलरी एज अ स्पेस 35 से 100 के पी मल्टीपल पे सारे स्टॉक्स आपको नजर आएंगे। ये जो दिग्गज कंपनी है सुंदरम क्लेटन, ये इस समय भी केवल 22 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। चुनिंदा ऑटो एंसिलरी कंपनीज आज भी रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है डबल डिजिट में क्लॉक करती है। उनमें से एक कंपनी आपकी स्क्रीन पर है, इसको रडार पर रखेंगे हम लोग। हाँ, टिकट साइज बड़ा, लेकिन रडार पर रखूंगा। तीसरी ऑटो एंसिलरी कंपनी सेबको, भूल गए थे हम लोग इस कंपनी, वो कमर्शियल इंजीनियर्स एंड बॉडी बिल्डर्स कंपनी, मेरे ख्याल से जबलपुर की कंपनी थी, जो खासतौर पे बॉडी गाड़ियों, कमर्शियल व्हीकल्स की बॉडी बिल्डिंग के काम में जानी जाती है।
साल के हाई 30 के, तो ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है। और नतीजे देखिए, Q4 के नंबर्स आए बाजार बंद होने के बाद, जिस पे आज हमें रिएक्ट करना है। आय में 230% का उछाल, 45 करोड़ से बढ़कर 150 करोड़ रुपए की आय। मुनाफा 1.8 करोड़, 1.2 करोड़ से बढ़कर 11 करोड़ रुपए का। पिछले क्वार्टर में भी 3-3.25 करोड़ का ही मुनाफा हुआ था। तो हर पैमाने साल दर साल क्यू ऑन क्यू इस ऑटो एंसिलरी कंपनी के नंबर्स बहुत स्ट्रांग, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। छोटा टिकट साइज है तो ट्रेडिंग की अच्छी बेट। और एक और कंपनी जोड़ देता हूं क्योंकि ऑटो से जुड़ी हुई ये, लेकिन ओईएम, फोर्स मोटर्स। अब वीकेंड पे एक और वो जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई सारी चीजों पे जीएसटी रिड्यूस हुआ। उनमें से एक था एम्बुलेंसेस पर। एम्बुलेंसेस पे जीएसटी 28%, जो ऑटो का जीएसटी है, 28% एम्बुलेंसेस पे था। अब स्पेसिफिकली एम्बुलेंसेस का जीएसटी रिड्यूस करके 28 से 12% कर दिया गया है। और एम्बुलेंसेस में चुनिंदा कंपनीज हैं जो ऑपरेट करती है, और उसमें सबसे ज्यादा फोर्स मोटर्स जानी जाती है। इसके पास बैटरी ऑफ व्हीकल्स हैं अलग अलग तरह की मेडिकल नीड्स प्रोवाइड करने के लिए। इस पैंडेमिक के बीच में महाराष्ट्र, गुजरात में तगड़े ऑर्डर्स सरकारों ने प्लेस करे थे फोर्स मोटर्स के साथ, तो बहुत तगड़ी पकड़ है इस स्पेस में। अब कई लोग कहेंगे वेव 2 खत्म होने को आया, सरकार ने ऐसा क्यों करा? हाँ भाई, क्वेश्चन हो सकता है, अब करने से क्या फायदा, पर करा है। और ये इंटेंट दिखाता है कि मेडिकल फैसिलिटीज पे अब फोकस बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये बट ऑब्वियस है फ्यूचरिस्टिक बेट्स के लिहाज से कि अब फार्मा, इनोवेशन, R&D, इन सब इक्विपमेंट्स पे टूल देने की कोशिश होगी, और वो शायद फायदा रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आए। सेंटिमेंट पॉजिटिव बनता है, फोर्स मोटर्स को अडॉप्ट रखिएगा, खरीदारी करने का मन। चलिए मेरी टीम में न डालिए, यहाँ पे भी खरीदारी पे ही फोकस है, लेकिन काफ़ी सारे रिजल्ट्स वाली कंपनीज हैं, उस पर ध्यान रखा है। तो अनुपम रसायन पे ध्यान रखिएगा, कंपनी ने अपने नतीजे पेश किए, काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं। करीब 66% का इनका आमदनी बढ़ती हुई दिखी है और 325 करोड़ पहुँच गई है। और मुनाफा भी 100% से ज़्यादा बढ़ा है, 10-10.5 के सामने 22 करोड़ का प्रॉफिट लेके आए, और मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो मुझे लगता है कि केमिकल कंपनी जैसे भी अच्छा प्रदर्शन कर ही रही हैं, तो नतीजों के बाद इसमें एक और तेज़ी का बन सकता है रुझान। और फ्राइडे को बिल्कुल स्टॉक फ्लैट था, इसलिए इसमें चलने की गुंजाइश बनती है। कैपेसिटी इंफ्रा जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जॉब वर्क है, मतलब बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बनती हैं उनके लिए ये बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, यानी एक तरीके से हिंदी में कहते हैं ठेकेदार हैं, ये कंस्ट्रक्शन काम करते हैं। लेकिन मैसिव रिजल्ट्स ये इंडिकेट करते हैं कि Q4 बहुत शानदार गया है इनके लिए। आमदनी में करीब 22% की ग्रोथ है, और प्रॉफिट 5 गुना बढ़ा है, ये 4 से बढ़ के 24 करोड़ हो गया है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ दी हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे पैंडेमिक के इस लॉकडाउन या सेमी लॉकडाउन के दौरान कंस्ट्रक्शन नहीं बंद हुए थे, मैसिव कंस्ट्रक्शन चल रहे थे, क्योंकि लेबर्स को वहाँ पे कंटेन कर लिया गया, तो वहीं रहते थे और काम करते थे। छोटे कंस्ट्रक्शन में दिक्कत आई थी, लेकिन बड़े कंस्ट्रक्शन जारी थे। तो इसीलिए इस क्वार्टर के भी नतीजे अच्छे आने को उम्मीद है। तो कैपेसिटी इंफ्रा में खरीदारी करके चले। IRA इंफ्रा रोड वाली है, इसको भी अनलॉकिंग के थीम से जोड़ के देखिए। और अभी लास्ट वीक ही जो है HDFC म्यूचुअल फंड ने बड़े पैमाने पे इस पर शेयर खरीदा है। तो अगर इसके आप शेयर होल्डिंग को देखिएगा तो उसमें बहुत इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स पहुंच गए हैं, यानी बहुत बड़े बड़े हाथों में ये शेयर पहुंच गया है। और अब अनलॉक हुआ है तो बहुत सारे जो हाईवेज अब तक सूने पड़े थे, वहाँ पे भी ट्रैफिक आता हुआ आपको दिखेगा। तो IRB इंफ्रा में भी खरीदारी करके चलना चाहिए, और ये स्टॉक मुझे लगता है कि एक बड़ी और नई तेज़ी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। ओके, अगला जो स्टॉक में रडार पे नीरज जी, वो आपने कहा रिजल्ट्स रडार पे थे, तो रिजल्ट से जुड़ा और जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट अचानक बढ़ने लगा। क्यों? इंडियन ह्यूम पाइप, पहले तो वो कंपनी टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। रेवेन्यूज में तगड़ा उछाल, 390-400 करोड़ से बढ़कर 480 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर में भी 280 करोड़ के रेवेन्यूज थे, तो साल दर साल क्यू ऑन क्यू बढ़िया ट्रैक्शन है। मुनाफा 25 से बढ़कर 38 करोड़ रुपए हो गया, और लास्ट क्वार्टर तो 4-4.5 करोड़ रुपए का मुनाफा था। तो गजब का ट्रैक्शन इस कंपनी ने क्लॉक करा है। और इस बार के नंबर्स का हाईलाइट है, एक क्वार्टर में 8 रुपए का EPS इस कंपनी ने क्लॉक कर दिया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, एकदम से वो वैल्यूएशन कंफर्ट इन नतीजों के बाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंडियन ह्यूम पाइप के नंबर्स अच्छे, वैल्यूएशन कंफर्ट के चलते थम्स अप है। हाँ, ध्यान रखें, टारगेट जो है मैंने ईयर हाईज के सेट करे, तो आप 235 के ईयर हाईज हैं, और मेरे को लगता है पहली अड़चन वही बनेगी। तो 234 के आसपास या तो अपने प्रॉफिट्स को बुक करिएगा, अगर कन्विंसिंगली 235 को ब्रीच कर रहा है तो शायद अच्छे अप मूव्स की तैयारी हो सकती है। जी 5 हो गए मेरे, आप कंप्लीट करो फिर डिपेंडेबल की बात। चलिए अब
यस, अब मेरे अगले 2 स्टॉक्स जो है उसमें भी नतीजों का तड़का ज़रूर मिलेगा आपको। चौथा स्टॉक है केयर रेटिंग का। इसने भी रिजल्ट्स पेश किए, धंधा बहुत अच्छा नहीं था लेकिन फिर भी नतीजे बहुत बढ़िया क्लॉक करने की स्थिति में है। 16% के साथ इनकी रेवेन्यूज़ बढ़ते दिखे, 85 करोड़ आया है और मुनाफा भी जो है इनका 50-60% बढ़ के 26 करोड़ के आसपास आया है। अब देखिए ये जो दौर चल रहा है ना, इस दौर में बड़ी संख्या में कंपनियों को अपनी रेटिंग, री रेटिंग और ये सब चीज़ें करानी पड़ेंगी, तो इनका बिजनेस आने वाले क्वार्टर्स में लगता है और बढ़ता हुआ दिखेगा। तो केयर रेटिंग खरीदारी करिए। और ग्लॉस्टर, ये एक जूट बैग और जूट बनाने वाली कंपनी है, इसके नतीजे बढ़िया आए और इन्होंने 25 रुपये का डिविडेंड भी दिया है। तो 63% बढ़ के 186 करोड़ का रेवेन्यूज़ आया है और मुनाफा जो है 5 से बढ़ के 19 करोड़ हो गया है। करीब 250% की ग्रोथ देखने को मिली है और डिविडेंड तो अलग से मिला ही है। तो आपको याद होगा पिछली बार शेविट ने बहुत बढ़िया डिविडेंड दिया था और नतीजे दिए थे, स्टॉक ने 2-3 दिन तक बहुत शानदार रिटर्न दिया था। मुझे लगता है ग्लॉस्टर में भी आपको आज वैसे ही मुनाफा हो सकता है। अब बताइए डिपेंडेबल। तो खबरों पे रहूंगा डिपेंडेबल के साथ, और खबरें वो जीएसटी काउंसिल की मीट के बाद। तो एम्बुलेंसेज पे जीएसटी रिडक्शन का एटलीस्ट सेंटिमेंटल किकर मिलेगा फोर्स मोटर्स। लाइकवाइज दूसरा बड़ा अनाउंसमेंट था मेडिकल इक्विपमेंट जैसे कि ऑक्सीमीटर्स पे जीएसटी रिड्यूस कर देना, 12% से रिड्यूस करके 5% पे लाना। तो कंपनी का नाम है न्यूरेका, जिसको डिपेंडेबल के तौर पे रख रहा हूं। और न्यूरेका आप लोगों ने कई सारे, इस कंपनी को शायद ना जानते हो, रिसेंटली लिस्टेड है, लेकिन इसके कंपनी के प्रोडक्ट्स का जरूर सुना होगा। वो डॉक्टर ट्रस्ट ब्रांड के नाम से जो ये पल्स ऑक्सीमीटर्स, ये तमाम प्रोडक्ट्स जो आते हैं, थर्मोमीटर्स वगैरह, वो बहुत जाने माने हैं। तो ये कंपनी लार्जली एक तो ई कॉमर्स प्ले, 95% सेल्स इसकी ई कॉमर्स से आती है। जब आईपीओ आया था उस समय की बात कर रहा हूं मैं, केवल 5% रिटेल प्रेजेंस के थ्रू। और कई लोग मान रहे थे कि भाई जो बहुत तगड़ा फाइनेंशियल्स में उछाल आया था, मुझे याद है आईपीओ के समय, तब कहा गया था भाई कोविड रिलेटेड टेम्पररी उछाल है। पर उस कोविड का पैंडेमिक का इंपैक्ट ये हुआ है कि इस इंडस्ट्री को, मेरे को लगता है आगे भी बहुत टूल मिलना है। तो है टिकट साइज बढ़ा न्यूरेका, एक और वो ऐसा स्टॉक लेकर आया हूं, लेकिन ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 1850 के हाइस थे, ऑफ हाइस ट्रेड करके कंसोलिडेट कर रहा था। खबर अच्छी है इसीलिए डिपेंडेबल का दर्जा। और नीरज जी स्टॉक बता दें अगला अपना मिस्टर डिपेंडेबल। मेरा डिपेंडेबल है ऑटो इंडस्ट्री कंपनी मिंडा इंडस्ट्रीज, और रिजल्ट्स हैं उसके साथ ही बहुत सारी इसमें खबरें हैं। रिजल्ट पहले देख लीजिए, 48% की ग्रोथ दिखाई है इन्होंने रेवेन्यूज़ में, जो कि 2250 करोड़ हो गया है। और मुनाफा इनका जो है 13 से 140 करोड़ हुआ, यानी करीब करीब 10 गुना उनका प्रॉफिट बढ़ के आया है। और गजब की रिकवरी इन्होंने पूरे क्वार्टर में दिखाई। इसके अलावा एक हरिता सीटिंग के मर्जर के बाद जो उसका दूसरा जर्मन कंपनी है, उसका एक स्टेक एक्वायर कर रहे हैं। कैपेक्स का इन्होंने ऐलान कर दिया है। कई सारी खबरें इस स्टॉक से जुड़ी हुई जो कल बोर्ड मीटिंग के दौरान निकल के आई। मुझे लगता है इन सारी खबरों के चलते और ऑटो एंसिलरी पे शानदार नतीजों का फर्क इसमें पड़ेगा। तो मिंडा इंडस्ट्रीज़ में 650 के टारगेट के साथ खरीदारी कर सकते हैं। क्विक ब्रेक, और ब्रेक से लौट के आके बताएंगे आपको फ्री हिट और पिंच हिटर्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर की। तो जैसा हमने बताया कि ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक्स के नतीजे बहुत ही दमदार आ रहे हैं। तो मिंडा इंडस्ट्रीज अभी आपने देखा कि नतीजे भी अच्छे। खबरें फ्री हिट के तौर पर रिको लिया, इसका नतीजा 21 तारीख को आना है, तो इसलिए प्रीएम्प्ट करना चाहिए। थर्ड क्वार्टर के नतीजे बहुत ही शानदार थे और इस क्वार्टर में भी नतीजे अच्छे आने की पूरी उम्मीद इसलिए दिख रही है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिवाइज किया गया है पीएलआई स्कीम। ध्यान रखिएगा, वीकेंड के दौरान एक फेम 2 की खबर भी आई थी। फेम 2 जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट करने के लिए आती है। कई कंपनियों में तो 48,000 पर बाइक तक के रियायत देने की संभावना है। तो हमें लगता है कि ऑटो इंडस्ट्री कंपनी को ध्यान रखनी है, क्योंकि उन बाइक्स के लिए भी बहुत सारे पार्ट इन कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे फोकस रहेगा। तो इसलिए रिको ऑटो में खरीदारी की सलाह होगी नतीजों के एक्सपेक्टेशंस में। और एक और प्रूफ के तौर पे ल्यूमेक्स ऑटोटेक जो हमारा पिंच हिटर है, इसके रिजल्ट्स देखिए आप। 40% की ग्रोथ रेवेन्यूज़ में है और 250% की ग्रोथ प्रॉफिट में है। और कंपनी ने ताबड़तोड़ नतीजे इस क्वार्टर में पेश किए हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि याद रखिएगा पीछे फैक्ट्रीज बंद नहीं थी लॉकडाउन के बावजूद। तो इसलिए हमें लगता है इनमें भी खरीदारी करके चल सकते हैं। तो टू व्हीलर
से जुड़ी हुई दोनों एंसिलरी कंपनीज हैं, यहाँ पे अच्छी खरीदारी हो सकती है। रिको ऑटो में 60 रुपये के आसपास ट्रेड कर लक्ष्य लेते हुए खरीदारी करें और ल्यूमैक्स ऑटोटेक में 185। गजब है, एक आईपीओ खुल रहा है और आईपीओ के समय आप बता रहे हैं कि रिजल्ट्स भी स्ट्रांग आते हुए, तो एकदम किस्मत है। बड़ा आईपीओ है और उससे पहले ऑटो एंसिलरी एज अ स्पेस के लिए तमाम टेलविंड्स बनती हुई। रडाप रखिएगा इस पूरे स्पेस को। अगले स्टॉक्स जो हैं, क्योंकि मैंने न्यूरेका की बात करी थी कि डायग्नोस्टिक्स को, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट मार्केट को किस तरह से तूल देने की कोशिश हो रही है, तो मोरपिन लैब्स ये कंपनी जानी जाती, डॉक्टर मोरपिन और तमाम अपने ब्रांड्स के लिए जो डायग्नोस्टिक में आते हैं, वो ग्लूकोज मॉनिटर्स के लिए तो सार्क रीजन की नंबर 1 मैन्युफैक्चरर कहा जाता है इस छोटी सी कंपनी को। अभी भी ध्यान रखें, एपीआई का कारोबार 60-61% रेवेन्यूज क्लॉक करता है, लेकिन ये कंपनी अब अपने डायग्नोस्टिक डिवाइसेस सेगमेंट पे बड़ा बेट कर रही है, तो रडाप रखेंगे। और दूसरा बीपीएल इसीलिए क्योंकि बीपीएल मेडिकल्स में बीपीएल का स्टेक है, तो डायरेक्टली इस कंपनी को फायदा नहीं होता, लेकिन उस सब्सिडी जैसे से तूल पकड़ रही है बीपीएल में, उस स्टॉक में रब ऑफ आता हुआ नजर आता है, इसीलिए इसको भी रडाप रखेंगे। और उस नोट पर कोई छोटे से ब्रेक के उस पार अगले 2 स्टॉक्स पर बातचीत। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में। आखिरी के 2 स्टॉक्स, HLE फ्लोट ग्लास, ये एक कंपनी है जो ग्लास लाइनिंग बनाती है जो फार्मा कंपनीज में इस्तेमाल होती है, जैसे कि GMM फॉडलर है, ये बिल्कुल उसी सेगमेंट की कंपनी है और इसके रिजल्ट्स के आधार पर इसको लिया है। आमदनी में 32% की ग्रोथ के साथ 150 करोड़ और प्रॉफिट 65% बढ़ के 18 करोड़ आया है, जो मैनी फोल्ड है। और हमें लगता है कि यहाँ पे तेज़ी बनेगी क्योंकि फार्मा सेक्टर एज ए होल तेज़ी में है और अगर आपको एक्सपेंशन करना, लाइन बनानी है, तो आपको ये ग्लास की ज़रूरत लगेगी, तो इसीलिए इसको लिया है। और 10वां शेयर है ल्यूपिन, बेच के चलिए। यहाँ पे US FDA की तरफ से इनको एक वार्निंग लेटर थमाया गया है इनके सोमरसेट प्लांट के लिए जो अमेरिका में है, और उसकी वजह से इनको दिक्कत आएगी क्योंकि ये 5वां प्लांट है जो अंडर वार्निंग है। इससे पहले पीतमपुर में और तमाम जगहों के इनके प्लांट्स को ये वार्निंग लेटर पिछले 2-3 सालों में मिले हैं जो अभी तक क्लियर में नहीं आए हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक को दिक्कत हो सकती है। हालांकि कंपनी कह रही है कि उसके डिसरप्शन नहीं होगा सप्लाई में या रेवेन्यू स्ट्रीम में, लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे रेट करता है। तो मेरी कॉल यहाँ पे है 50 रुपये नीचे का टारगेट लेते हुए इसको सेल करके चलो। 2 सरकारी कंपनीज, एक बाय और एक सेल। BML है बाय, तो रिजल्ट्स अच्छे, एग्जीक्यूशन पिकअप हुआ, लेकिन सारे रिजल्ट्स में एक दिक्कत है कि ऑपरेशनली वो कॉस्ट पास ऑन नहीं हुआ, इसलिए थोड़ी सी वीकनेस। लेकिन नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो डीमर्जर प्लान्स, वो डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ जो कंपनी आगे बढ़ रही है, एक सेपरेट सब्सिडरी में तब्दील करा जा रहा है इसके जितने लैंड होल्डिंग्स और बाकी एसेट्स हैं उनको, जिनको आगे डिस्पोज ऑफ करा जाएगा। रडाप रखेंगे। और BHEL, बढ़िया मूव के बाद ऑपरेशनली एक वीक क्वार्टर, और दोनों वैसे BML भी ऑपरेशनली वीक था लेकिन इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन था। यहां पे शॉकर है, EBITDA लॉस क्लॉक कर दिया 1270 करोड़ रुपए का, 600-650 करोड़ रुपए स्ट्रीट प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट कर रहा था EBITDA के लेवल्स पर, तो ऑपरेशनली खासी वीकनेस। चलिए क्विकली, मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर, ज्यादातर सारे के सारे बल्लेबाज, और फोकस करा ऑटो एंसिलरी एज अ स्पेस पे, क्योंकि सोना BLW का IPO आज से खुलने जा रहा है। प्रिकॉल एक तो टर्न अराउंड स्टोरी है और बढ़िया मोमेंटम पकड़ सकता है ये स्टॉक। सुंदरम क्लेटन वैल्यूएशंस के लिहाज से शायद ऑटो एंसिलरी में सबसे ज्यादा कंफर्ट ये कंपनी देती है। सेप्को के नंबर्स बहुत अच्छे आए, और फोर्स मोटर्स वो जो GST काउंसिल ने एम्बुलेंसेस पे GST तगड़ा रिड्यूस करा, उसका शायद पॉजिटिव किकर मिलेगा। इंडियन ह्यूम पाइप्स के नंबर्स अच्छे, तो वही GST काउंसिल मीटिंग में जो मेडिकल इक्विपमेंट पे GST रिडक्शन की बात करी, उसके चलते न्यूरेका, मोरपिन लैब्स,
बीपीएल जैसी कंपनी। ये सरकार का इंटेंट दिखा रहा है, आगे क्या हो सकता है, किस तरह से तूल दिया जाएगा स्पेस को। और फाइनली 2 सरकारी कंपनी जिसमें बीएमएल तो डीमर्जर न्यूज के चलते बाय है, बीएचईएल हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन नंबर्स वीक है, इसके चलते लगता है शायद आज के सेशन में दबाव के साथ कामकाज होगा। या बिल्कुल खरीदारी पे फोकस, लेकिन एक शेयर है जहां पे सेल करना चाहिए और वो है ल्यूपिन। वार्निंग मिली है इनको यूएस एफडीए की तरफ से सोमरसेट यूएस प्लांट के लिए, तो मुझे लगता है वहां पे अच्छा खासी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अनुपम रसायन, कैपेसिटे इंफ्रा, केयर रेटिंग, ग्लॉस्टर शानदार नतीजों के साथ साथ कहीं कहीं मोटा डिविडेंड भी है, तो यहाँ आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑटो इंडस्ट्री फोकस करिएगा, मिंडा इंडस्ट्रीज, ल्यूमेक्स ऑटोटेक, क्या ज़बरदस्त कंपनियों ने रिजल्ट्स पेश किए हैं। रिको ऑटो के रिजल्ट्स आने हैं, इसलिए उसको प्रियम करके यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। और अंत में आपको बताया था हमने कि HEL फ्लोट ग्लास, जो कि फार्मा इंडस्ट्री के लिए ग्लास लाइनिंग बनाती है, नतीजे बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं।